हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पूर्णिमा के इस ब्लॉग। तो इधर मैंने थोड़े बहुत कपड़े पैक करने स्टार्ट कर दिए थे। अचानक से ये सब कुछ हुआ, कुछ ऐसा हमारा प्री प्लान नहीं था। क्योंकि मैंने आप सबको कुछ दिन पहले ही बताया था कि हमारी सिस्टर के घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, तो हम बस निकल लिए थे उनके पास ही। आज 10-12 दिन पहले हुई थी। तो उनके फादर इन लॉ हैं, उनकी हो गई थी डेथ। तो हम सब बस वहीं जाने के लिए निकल लिए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जाएंगे नहीं, लेकिन उनकी हालत देखकर पर फिर ये लगा कि भाई हम किसी के सुख में शामिल हो या नहीं, लेकिन दुख में सपोर्ट करने के लिए जाना ही चाहिए। और हमारे ना फादर नहीं थे बचपन से, तो हमें जो इन लॉज में फादर मिले उनसे बहुत ही अटैचमेंट है। और वो तो उनकी शादी काफ़ी पहले हुई थी और काफ़ी कम एज में, तो उनको बहुत सपोर्टिव फादर मिले थे। तो मतलब उनका जाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, जबकि वो भी काफ़ी उम्र के थे, 86 ईयर के हो गए थे। लेकिन बहुत मतलब खुद को संभाल नहीं पा रही थी और इधर इतने सारे फंक्शन थे, तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें जाना चाहिए। तो भी हम निकल चुके। रात में अचानक से हमने टिकट विकट की, जिसमें कि हमारी एक सीट भी कंफर्म नहीं है। हम मतलब एडजस्ट करके ही निकल रहे हैं। तो इधर हम लोग पहुंच चुके थे स्टेशन पे। काफ़ी गर्मी थी, आप सब देखे होंगे। मैंने बहुत कपड़े वपड़े भी नहीं चेंज किए, बस जो पहना था उसमें ही नीचे मैंने पैंट चेंज की और मैं निकल ली। और रास्ते में मेरे बेटे का दांत टूट गया था, जो कि अंदर से निकलने लगा था एक पहले से ही। ये दूध के दांत थे, तो फर्स्ट दांत टूटा, वो दांत कहाँ गिरा इतनी हड़बड़ी में पता भी नहीं चला। तो उसकी सिस्टर देख रही थी कि भाई मुझे दिखाओ ये दांत कहाँ टूटा है। और अब हमारी ट्रेन आ गई थी, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। बिल्कुल अंधेरा हो गया था, बच्चों को नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि थकान बहुत हो गई थी और सीट भी कम मिली थी। तो हम दोनों लोग बच्चों को लेकर गोदी में ही बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़े सा हमारे टीटी साहब आए तो बात कर ली। तो इधर मैं बेटे को लेके बैठी थी, उधर वो बेटी को लेके बैठे थे पति देव हमारे। फिर बाद में एक सीट कंफर्म हुई, टीटी जी से बात करके तो हमें एक सीट मिल गई। तो एक पे मैं और बेटी, एक पे इनके पापा, और वो दोनों सो गए थे। ये मॉर्निंग की वीडियो, रात में मैंने कुछ भी फिर क्या ही शूट करती मैं। और इधर हम पहुंच गए थे इलाहाबाद स्टेशन, क्योंकि वो इलाहाबाद में ही रहती हैं। और इलाहाबाद में बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं। हालांकि देखो, एक ही फैमिली में चीज़ें होती, लोग समझा रहे थे कि बुजुर्ग थे उनको जाना था, लेकिन सबके ऊपर अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। इधर हम लोगों ने कैब मंगाई थी, उसी का बस वेट कर रहे थे। तो मैं तब तक आप लोगों को इलाहाबाद स्टेशन दिखा देती हूँ। जो काफ़ी टाइम पहले आए होंगे वो समझ सकते रहे होंगे कि कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। मैं भी ऐसे बहुत लंबे टाइम पे ही आती हूँ आजकल, तो काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलता है। बस आ गई थी अब हमारी कैब, और अब हम कैब में बैठ गए हैं और हमारी कैब भी निकल चुकी थी। गर्मी इतनी भीषण थी कि सुबह के ये 7:30-8 बजे ही इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी कि बस कैब में बैठते जब एसी मिली तो वह थोड़ी सी राहत मिली बच्चों को भी और हमें भी। और अब हम वेट कर रहे थे कि कितनी जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि उनके यहाँ कुछ फंक्शन होता है जिनमें पहुंचना, अगर पहुंच जाओ तो जैसे पगड़ी की रस्म होती है। तो अगर आज की वीडियो में अगर मैं कवर कर पाई तो आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इधर हम सब बैठे हैं और अभी प्यारी को, बिटिया रानी को नींद आ ही रही थी। और हम लोगों को तो पूरी रात नींद नहीं आई, मुझे तो नहीं आई, क्योंकि दीदी की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। हालांकि कुछ भी हो, बच्चे जब होते हैं साथ में ना, तो चेहरे पे स्माइल आ भी जाती है। और उनके घर में भी यही हालात होते हैं। देखो, एक तो बुजुर्ग थे, तो सबके दिमाग में माइंड मेकअप होता है ना कि उनको तो जाना ही था, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से बीमार थे। लेकिन कभी कभी जब हमारे पेरेंट्स का संरक्षण हमारे सर से उठ जाता है और हमारे पीछे बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं होता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। यही था। और इनका ख़ास अटैचमेंट था, क्योंकि इनकी शादी भी बहुत कम एज में थी, 16-17 साल में। तब से उन्होंने एक पिता की तरह उनको संभाला था। तो ये हम लोग का पहुंच चुके झलवा के आगे, खेल गाँव पब्लिक स्कूल पढ़ता है वहाँ। और अब हम घर पहुंच चुके। उस टाइम की मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की। तब तक देखिए पूजा वगैरह हो गई थी स्टार्ट। इसको ऐसे बोलने से करना, लैंडस्केप। तो जो ये पिंक साड़ी में बैठी हैं, तो यही है मेरी सिस्टर और ये जीजा जी हैं। इन लोगों ने ही अग्नि दी थी, तो सारा कर्म कांड इन लोगों को ही करना होता है। इधर बड़े जीजा जी बैठे हैं जो शर्ट में बैठे हैं। तो बस ये पूजा हो रही थी। हम, छोटा भाई और सब पहुंच चुके थे। बड़े भैया भी हमारे जस्ट बस पहुंचने वाले थे आधे एक घंटे में।
तो बस जो मेरे से हो सक रहा था मैं वो कर रही थी, क्योंकि इनके यहाँ होता है कि कुछ किचन में जाना होता है इनको, कुछ टाइम नहीं जाना होता है। काफ़ी लोग आ गए थे। अभी भाई आएगा मेरा तो दिखाऊंगी। थोड़ी सी सबके यहाँ रस्में अलग होती हैं। इनके यहाँ जो दाग देता है, जैसे हमारी जीजा जी और दीदी की तरफ से सारा कुछ जो हुआ था, अग्नि वगैरह देना, कर्मकांड ये हुआ था। तो भाई ही पगड़ी वगड़ी लेके कुछ ऐसा रस्म होता है, मुझे क्लियर पता नहीं, जो भी होगा मैं आपको अभी दिखाऊंगी आगे। तो मैं बस खड़ी थी पीछे कि कोई भी काम होगा तो दीदी के साथ करूँगी। इधर पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि दीदी को भी जब तक कि 13वीं का कार्यक्रम नहीं हो जाता हर चीज़ें नहीं टच करनी होती हैं। पीछे सब घर के ही सदस्य बैठे हुए हैं, आप सब देख सकते हो। और आप लोग बताना कि आप लोग हैं कि इस तरह से पूजा होती है या फिर भाई, मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है। सबके यहाँ के अलग अलग रिवाज होते हैं, रस्म होते हैं। तो इनके यहाँ 13वीं और बरखी बोलते हैं, वो साथ में ही हो जाता है, एक ही दिन में हो जाता है। और सभी आज के टाइम में बाहर निकलने वाले हैं, तो मैक्सिमम लोगों के यहाँ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इधर खाना पीना की भी तैयारी होने लगी थी। इधर हलवाई का काम चल रहा था इधर इनकी, और इधर पूजा हवन चल रही थी। हो गया ऐसे कहाँ बैठूंगा यार, सीट वूट नहीं मिल रहा है इस टाइम, बड़ी समस्या है।
पञ्चजनामदितर्जनितं भवशान्तरन्तरिहिं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति धाम शान्तिरेधि यतो यथा शमीयते ततो नो भयमतो शरणागतो प्रजाभयो अभयमनः पशुभयः दिनानो मित्राणाम उदयातो बोलू आया तो थारू और कौन दो बच्चे पान जनमांतर की राजिका नचती प्रदीप्रायं पदे इदा पढ़े ये तमस क्लास में आयुष्मान बहुत आ रहा है लड्डू अच्छी बात है तो ठीक माता हो अभी जो चावल है मैं और चावल